देखिए पवन सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, हम सभी मंच पे बोलते हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। हम छोटे हैं, हम जूनियर हैं अपने बड़े भाइयों से। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, पवन सिंह जी, खेसारी जी। जैसे तुहके चाहेली पार्वती, कौनो पगली के हमरो पा फेर दाना मोती। जैसे तुहके ए बाबा तुहके। आप अपनी अच्छाई को आगे करेंगे कि बुराई को आगे करेंगे? आप अपनी अच्छाई को आगे करिए, बुराई खुद ब खुद पीछे छूट जाएगा और उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम आपसे वादा लेना चाहते हैं, आप सभी पत्रकार बंधुओं से, कि प्लीज अपनी ही भाषा को आप लोग अश्लील ना कहें। हमारी भाषा बहुत अच्छी है। हम आप भोजपुरी के किस गाने में और किस फिल्म में हीरोइन को बिकनी पे डांस करते हुए देखते हैं? हम बॉलीवुड की अक्सर गानों में हम बिकनी पे लड़कियों को देखते हैं, वो अंग प्रदर्शन करती है, उनको आप अश्लील नहीं बोलते। हमारे भोजपुरी को अश्लील बोल रहे हो, सरासर गलत है। हमारा भोजपुरी अश्लील नहीं है। बहुत बहुत भैया चौपाल के लिए क्या कहना चाहेंगे? चौपाल हमारे भोजपुरी का पहला OTT प्लेटफॉर्म है। उस पर 30 अगस्त को शाम 6 बजे लंका में डंका वेब सीरीज़ आने वाला है। आपके माध्यम से आपके दर्शकों से हमारा अपील है कि इसे देखें, लंका में डंका को, और बहुत ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद। आप देखिए, हम लोग इससे पहले एल्बम किए हैं, फिल्म किए हैं, ये वेब सीरीज़ था, थोड़ा चैलेंजिंग तो था, बहुत मज़ा आया। और हमें अच्छा तब लगेगा जब आप लोगों को मज़ा आए और आप लोग इससे सराहें। ये लंका में डंका में कितना प्यार मिलने वाला है दर्शकों से? अब ये दर्शक ही बताएंगे कि कितना प्यार दुलार आशीर्वाद हमें मिलता है लंका में डंका के। लंका पे डंका जो है वो किस चीज़ पे आधारित है? शिक्षा पे आधारित है? जी, जो बात ये है कि जो आज के ज़माने में शिक्षा का जो व्यावसायीकरण हो रहा है, उसके ऊपर आधारित ये वेब सीरीज़ है कि भाई शिक्षा, हमारा मोटिव यही है, हम समाज को संदेश यही देना चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबका समान अधिकार हो, गरीब हो अमीर हो, उसको समान शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उसी से भारत की तस्वीर बदलेगी। भैया इसका एक डायलॉग है कि अब होगा लंका में डंका, वो डायलॉग हो जाए आपके जुबान से। डायलॉग ये है कि अभी तक कितना रावण आई हैं, लेकिन अगर मजबूत जनशक्ति के राम के नेतृत्व मिलल तो कौनो भी लंका में डंका बजावल जा सकेला। भैया अभी एक गाना बहुत आपका वायरल हो रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो गाना 2 लाइन। जैसे तुहके चाहेली पार्वती, कौनो पगली के हमरो पा फेर दाना मोती। जैसे तुहके ए बाबा तुहके। वेब सीरीज सबको पता है कि OTT प्लेटफॉर्म से आते हैं। भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मेरे ख्याल से सबके पास उनका OTT प्लेटफॉर्म था। हमारे पास हमारा OTT प्लेटफॉर्म नहीं था। चौपाल भोजपुरी एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको भोजपुरी की फिल्में, भोजपुरी की वेब सीरीज देखने को मिलेगी। अब वेब सीरीज हमने के काहे के निजा एकरा बदले से हम प्रकाश डाला करी। आज के जमाना चेंज हो गई बा। पहले के जमाना से पहले आगे जाके 3 घंटा 3.5 घंटा के फिल्म देखो सिनेमा हॉल में। आज डिजिटल जमाना बा, सब कुछ मोबाइल पे बाटे। भाई 20 मिनट की टाइम मिलल, 20 मिनट खातिर हम देख लेनी वेब सीरीज, ओकरा बाद जब टाइम मिली तब हम देखब। आज के लोगन के ही मानसिकता हो गई बा। थोड़ा शांति बनाए प्लीज भैया। तो ये बात के ध्यान में रखते हुए हमने के भोजपुरी में वेब सीरीज बनी जैसे कि आज के जो युवा बारे वो कोनो चीज के थोड़ा डिटेल में देखना पसंद करता है। परिणाम स्वरूप कि हमने के बीच में मिर्जापुर, अपहरण जैसन वेब सीरीज बहुत सफल साबित हुए। तो जब देश के युवा जिधर जाला उधर देश जाला, उधर बिजनेस जाला, इंडस्ट्री जाला, सब कुछ जाला। जब देश के युवा, हमने के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के युवा चाहते हैं कि कोनो भी चीज डिटेल में देखल जाओ, तो काहे ना हमने के प्रयास के निजा बंसल सर, अबे भैया, सबके मिल के प्रयास किलस
भोजपुरी में भी OTT प्लेटफॉर्म लेके आवल जाओ। चौपाल जौन हमें पहला वेब सीरीज प्रपंच हुआ सब देखने जाए, और 7 अगस्त के शाम 6 बजे से दूसरा वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म के जना के नाम बा लंका में डंका। हमार पहला वेब सीरीज हमने के कोशिश कैले बानी जा कि अपन दर्शक भाई लोगन के अच्छा से मनोरंजित कर जाओ, सब चीज डिटेल में दिखावा जाओ। अगर 7 अगस्त के शाम 6 बजे रुआ सब ये वेब सीरीज के प्यार देनी जा, रुआ सब के माध्यम से हमने के पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार में, झारखंड में पूरा हमने के जनता, हमने के पब्लिक, हमने के लंका में डंका के प्यार दुरार देलस। तो भैया हमने के बहुत मेहनत करने वाली जा, हमने के मेहनत सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है, भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज प्रोड्यूसर हैं, इनका के प्रेसिडेंट भी हैं। ये सीरीज इन्होंने प्रोड्यूस की है। सर मेरा एक ही सवाल है आपसे, वही मतलब फिल्में इतनी बनाई है, इतना सब कंटेंट बन रहा है डेली बेसिस में, वेब सीरीज पर कैसे आया और रितेश जी के कैसे सोचा कि रितेश जी के साथ करेंगे? रितेश जी के साथ हमने पहले भी फिल्म किया हुआ है बहुत सारा, और अभी मार्केट रितेश जी का वापस काफ़ी बड़ा है, और जो स्टोरी था ये रितेश जी पे ही हो रहा था, इसलिए हमने रितेश जी को लिया। और लंका पे डंका का जो टाइटल है वो रितेश जी पे ही जा रहा था, इसलिए रितेश जी को लिया। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आप लोग ज़रूर देखिए। और 7 अगस्त को आ रहा है चौपाल पे, इसको आप लोग डाउनलोड करिए और इसको देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। और जितने भी भोजपुरी वासी हैं आप लोगों को यही बोलेंगे कि फर्स्ट टाइम भोजपुरी OTT में चौपाल आया है, कोई पंजाबी आदमी आकर के भोजपुरी इंडस्ट्री में आया है, ये हम लोग के लिए बहुत ही, हम लोग भाग्यशाली हैं भोजपुरी इंडस्ट्री, जो कि एक पंजाबी आदमी आके OTT खोला है, और इनको हमको सपोर्ट करना चाहिए। बस और ज़्यादा क्या बोलूँ, धन्यवाद इसके लिए। तो आपकी पहली वेब सीरीज है भोजपुरी में, आप हरियाणा से आती हैं, तो लैंग्वेज का कंफर्ट, और रितेश जी आपने पहले भी काम किया है, तो सब्जेक्ट कैसा लगा आपको? आप एकदम से यू वर ओके टू डू इट, हाउ वाज द प्रोसेस? मैंने पहले ही सब्जेक्ट सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और भोजपुरी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट अगर लगन होती है तो आप सब सीख जाते हो। और फिर रितेश जी सब, अभय सर, सब मुझे मिल के ही सिखाते थे, सबको भोजपुरी आती थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैं चाहूँगा प्रेस अपने अपने सवाल करें। सवाल है, लंका पे डंका आपने क्यों शूट कर रहा है? कहा जाए पीछे जो है बहुत सारा भगवा, थोड़ा शांत कराइए पीछे। मैं चाहूँगा पीछे मैं चाहूँगा लोग थोड़ा शांत हो जाए पीछे, यहाँ प्रेस सब सवाल करने लगा है, शोर काफी आ रहा है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपके सवाल को हम सुन नहीं पाए थे। सवाल यही था, लंका पे डंका जो है आपके ये नाम क्यों शूट कर रहा है? पीछे काफी ज्यादा भगवा झंडा दिख रहे हैं, किस चीज का प्रतीक है? देखिए, जैसा कि अभय भैया ने बताया कि हमारे ऊपर स्टोरी शूट कर रहा था, इसलिए भैया ने, सर ने, हमारे डायरेक्टर्स ने, सुशील जी ने हमें सेलेक्ट किया। अब शूट क्यों कर रहा था ये लोग बताएंगे, डायरेक्टर्स बताएंगे। बट जब हमें स्टोरी सुनाई गई, बहुत अच्छी स्टोरी लगी, कुछ हटके लगा, जो वेब सीरीज में दिखाया जा सकता है डिटेलिंग के साथ। हमारे जो डायरेक्टर हैं विकी और सुशील जी, वो बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं, काफ़ी कुछ नया हम लोग किए हैं इस वेब सीरीज में, और आगे आप लोग 7 तारीख को देखिएगा, जरूर देखेंगे तो पता चलेगा। भैया शिक्षा माफिया से लड़ रहे हैं, आपने जो हम लोगों को दिया उसमें आप शिक्षा माफिया से लड़ रहे हैं, क्या तरीका अपनाया है? देखिए, तरीका यही है जो अपने बिहारी लोग, जो हम लोग अपनाते हैं, जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। तो इस वेब सीरीज में जो माफिया लोग हैं वो जिस भाषा में समझ रहे हैं उस भाषा में हम उनको समझा रहे हैं। क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो सकता है सर उससे? सॉरी, क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो सकता है? मैं समझ नहीं पाया। आप फिल्म में कर रहे हैं, क्या वो रियल लाइफ में हो सकता है? देखिए, फिल्म समाज का आईना होती है। हम फिल्मों के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, जो समाज में कुछ सुधार का काम करे। हम इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में शिक्षा माफियाओं से लड़ रहे हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।
लेकिन जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट की बात की है, सामाजिक जीवन की बात की है, तो हमारा देश, हमारा समाज चलता है संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार। तो जो समाज में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट की बात है, हम लोगों को जो भी माफिया है, जो भी गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से संविधान के अंदर रहते। पहला वेब सीरीज पावर स्टार पवन सिंह जी लाए, उसके बाद रितेश पांडे जी वेब सीरीज लाए, कहीं ना कहीं आप पवन सिंह जी को फॉलो करते हैं? देखिए, पवन सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, हम सभी मंच पे बोलते हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, और बहुत कुछ सीखा है मैंने, और उनसे लगातार हम सीख रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि चौपाल पे पहला वेब सीरीज उनका आया और दूसरा हमारा आया। तो ये किस्मत चाह रहा है कि भाई हम छोटे हैं, हम जूनियर हैं अपने बड़े भाइयों से, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, पवन सिंह जी, खेसारी जी, हम इन सभी भाइयों से जूनियर हैं। तो जो हमारे बड़े भाई करते चल रहे हैं, हम उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। इसमें क्या भगवा झंडा लेके पीछे भगवा झंडा का टोली जो चल रहा है वो क्या दर्शा रहा है, क्या दिखा रहा है? देखिए, भगवा हमारे हिंदुस्तान के स्वाभिमान का प्रतीक है। हम भगवा से कभी अलग नहीं हो सकते। भगवा अगर कहीं भी है तो वो आपकी सुरक्षा का प्रतीक है। तो और क्यों मैं भगवा झंडा लेके चल रहा हूँ, ज्यादा एकदम अगर इसकी डिटेलिंग में बताऊंगा इसको डिटेल में, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी खत्म होगी, इसलिए मैं पूरा डिटेल में स्टोरी तो नहीं बता सकता। बस यही कहूँगा कि 7 तारीख को आप लोग जरूर देखें। सर, एक सवाल है कि जब से OTT आया है फिल्म इंडस्ट्री में, कई क्रांतिकारी जो है OTT वेब सीरीज आया है। रितेश पांडे भोजपुरी फिल्म में भी काम करते हैं और OTT में वही काम करते हैं, क्यों नया टैलेंट रितेश पांडे कब लाए? सर, फिल्में वही होती हैं, अलग अलग डायरेक्टर अलग अलग होते हैं। डायरेक्टर के हिसाब से डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ शिप कहा जाता है। तो डायरेक्टर, हम तो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को बोला जाता है कि वो पानी होता है, जिस बर्तन में उसे डालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिस हिसाब से हमें चरित्र देते हैं लोग, डायरेक्टर्स लोग, हमारे निर्देशक लोग, उसका हम लोग चित्रण करते हैं। तो आपको हमारे हर फिल्म में अलग अलग किरदार देखने को मिलते होंगे। ये वेब सीरीज है, इसमें कुछ और ज्यादा हट के देखने को किरदार मिलेगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से। प्रियंका जी कुछ भोजपुरी में डायलॉग अगर बिल्कुल लीजिए। प्रियंका जी कोई हरियाणा से हैं, जी, कोई भोजपुरी में अगर कोई डायलॉग हो फिल्म का या कोई सीन का कोई बात आपको बताना भोजपुरी में? इसी वेब सीरीज का बोलती हूँ। अगर तू वो हार मान गई हो ना राम, तो याद रखिए हम कबो जीतना पाओ। वाह वाह वाह। ये जो पलवन का गाना एक ट्रेंडिंग में गया है, भाई अभी हम लोग बात कर रहे हैं लंका में डंका का, वर्ल्ड कप का गाना ट्रेंडिंग में गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल सर, भगवा झंडा जो आप थामा के भगवा झंडा, क्या भविष्य में राजनीति के लिए भी सोच बना रखे हैं? देखिए, आज हमारे भोजपुरी जगत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे भोजपुरी परिवार से निकल के हमारे 3 बड़े भाई, माननीय मनोज तिवारी जी, माननीय रवि किशन जी, माननीय दिनेश लाल यादव निर्मला जी, आज उस जगह पे है जहां से ये पूरा देश चलता है। हमारे भोजपुरी को, हमारे भोजपुरी जगत को, हमारे बड़े भाइयों पे गर्व है। और जहां तक रही हमारी बात राजनीति में आने की, अभी ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। अभी हमारे 3 बड़े भाई गए हैं संसद में, गर्दा कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा, वही है वही जो राम और चिराखा। मैं चाहूंगा और लोग भी और सवाल मेरा सवाल है, एल्बम में हमने आपको देख लिया, भोजपुरी फिल्मों में देख लिया, OTT पे लंका में डंका लेके आए हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं कि भोजपुरिया फैंस उस पिक्चर को भी देखेगा जहां आपको हर जगह? हम एक्साइटेड हैं और आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद किए हैं, अपने भोजपुरी भाइयों से बहुत ज्यादा उम्मीद किए हैं। तभी तो कल रांची थे, आज पटना है, कल बेटा होंगे, परसों बनारस होंगे, लखनऊ होंगे, अयोध्या होंगे। हम अपने भाइयों से घूम घूम के अपील कर रहे हैं कि हमारे भोजपुरी में पहली बार OTT आया है चौपाल, 7 तारीख को उसमें हमारा वेब सीरीज आएगा लंका में डंका।
आप सभी देखें और जिस तेजी से भोजपुरी प्रगति के पथ पे चल रहा है उसमें अपना योगदान करें, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलें। मूवी के बाद आपने वेब सीरीज लाई है, नए कलाकार जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उन लोगों को अब आप साथ लेकर चलेंगे? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि फिल्मों में काम नहीं मिल पाता है और भोजपुरी में जो नए कलाकार उभर कर आ रहे हैं उनमें काफी निराशा होती है। देखिए, पहली बात कि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करना ही पड़ता है। और ऐसा तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा हमारे भोजपुरी में नहीं है। भोजपुरी में मैं भी कभी नया था, हमें मौका मिला, मैं नया ही था ना, हमें मौका मिला। हमारे दो छोटे भाई हैं अंकुश राजा, वो भी वेब सीरीज करा रहे हैं, उनसे अगर मिला। तो हमारे भोजपुरी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नए नए कलाकारों को मौका देते हैं। हम बहुत बहुत इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारे भोजपुरी में कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है। हमारे भोजपुरी में सभी कलाकारों को समान मौका मिलता है। देखिए, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। कोई भी कलाकार नया टैलेंट पैदा नहीं करता, टैलेंट करते प्रोड्यूसर और हम जैसे लोग। तो इस और हम नया कोई भी हमें नई चांस मिलना चाहिए। तो चौपाल एक ऐसा जरिए नए लोग आएंगे, इसमें भी हमने एक आयन विलियन का रोल करके, वो नया है, आयन तो नया है, पहली बार आया है। आपका सवाल है, आपका भाजपा प्रेम खासकर योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आपका जो प्रेम बढ़ रहा है, नहीं लगता है कि आपके जो ऑडियंस है एक तबका नाराज होगा, नहीं देखिएगा? पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं, लंका में डंका पॉलिटिकल करो ना। जो हमारा जन्म हुआ है बिहार के सासाराम में। सासाराम से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है करघर, वहां पे। लेकिन बाल्यावस्था में ही हमारे पिताजी हमारे सारे परिवार को लेकर बनारस चले गए और बनारस से ही हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। आज हमारा परिवार भी बनारस में रहता है। रितेश जी, मेरा सवाल है, मैं ये कह रहा हूँ कि बनारस में जो चीजें हम देखते करवा लीजिए ना। अगर योगी जी अच्छा काम करते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ठीक है, करवा लो जल्दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, आपके पहले भाई ने एक सवाल किया कि अश्लीलता के बारे में क्या कहेंगे आप? उसी का जवाब दे रहा हूँ। भोजपुरी एक, अगर आप लोग, हम आपको आज समझाते हैं, अगर आप लोग भी भोजपुरी को अश्लील कहेंगे तो दुनिया कहेगी आप भोजपुरी के हैं। कहा जाता है कि निज भाषा उन्नति करे सब उन्नति के मूल। आप अपने भाषा को बढ़ाइए। अरे भाई, सारी इंडस्ट्रीज में उस टाइप की फिल्में आती है, वो उस चीज को आप अपनी अच्छाई को आगे करेंगे कि बुराई को आगे करेंगे? आप अपनी अच्छाई को आगे करिए, बुराई खुद ब खुद पीछे छूट जाएगा और उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम आपसे वादा लेना चाहते हैं, आप सभी पत्रकार बंधुओं से, कि प्लीज अपनी ही भाषा को आप लोग अश्लील ना कहें। हमारी भाषा बहुत अच्छी है। आप भोजपुरी के किस गाने में और किस फिल्म में हीरोइन को बिकनी पे डांस करते हुए देखते हैं? हम बॉलीवुड के अक्सर गानों में हम बिकनी पे लड़कियों को देखते हैं, वो अंग प्रदर्शन करती है, उनको आप अश्लील नहीं बोलते। हमारे भोजपुरी को अश्लील बोल रहे हो, सरासर गलत है। हमारा भोजपुरी अश्लील नहीं है। बहुत चलिए साहब।